हम लोग क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट्स का हमें क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें हमें वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के और इक्वल भी हैं फिर बराबर है डिटर्मिनेंट और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। ठीक है डियर, तो ये चीज़ें हमें तीनों को वेरीफाई करना है। अब इसमें देखा जाए तो सिर्फ हमें दो चीज़ें पता है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पता है और दूसरा ये a पता है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा a है। समझ में आया डियर? सिर्फ हमें दो चीज़ें पता है, ये चीज़ें पता है, ये चीज़ें पता है, बाकी हमें ये फाइंड करना होगा। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट करना होगा, फिर ए पता है हमें ये फाइंड करना होगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, और फिर हमें इसको प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, सिंपल सा आसान है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना पड़ता है, क्रॉस। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 2 12 -12। ठीक है, और फिर माइनस का साइन आता है बीच में, आपको याद रखना है। और 4 3 12 माइनस आइए तो प्लस हो जाएंगे, और 4 3 12 इजकल टू -12 + 12 क्या आ गया, 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया 0। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा तो 0। क्लियर? अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एडजॉइंट ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे आसान तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए। आपको इसमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए प्लस का साइन, माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन और फिर प्लस का साइन। ठीक है, ये 2/2 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/2 का है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये साइन देने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर इनवर्स का साइन दे दीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका हमें क्या करना होता है, एक्चुअली कोफैक्टर फाइंड करना होता है। यही तो होता है हमारा एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है। तो ये ट्रांसपोज मैंने लिखा कर दिया। अब इसके अंदर जो भी है कोफैक्टर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है कोफैक्टर। चलिए सीखते हैं हम लोग, सिर्फ सीखने पर ध्यान दिया जाए। देखिए 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा, -6। क्लियर? अब इस वाले 3 का कोफैक्टर क्या होगा, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा, -4। ठीक है, अब -4 का कोफैक्टर क्या होगा, तो इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा, 3। अब 6 का कोफैक्टर क्या होगा, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा, 2। बस। अब देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, अब ट्रांसपोज भी हमें करना होगा। तो इस वाले रो को कॉलम में लिख देते हैं हम लोग, तो ये प्लस माइनस -6। ठीक है, कॉलम में लिखना है, यानी कि इसको हमें यहाँ लिखना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 -3 और ये 2। ठीक है डियर, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता चल गया, तो अब ए और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमारा 2 3 -4 -6, ये हमारा ए दे रखा है। और एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी हम फाइंड किए हैं, -6 -3 4 2। क्लियर? अब देख लीजिए, अब हमें इसका प्रोडक्ट करना होगा। तो देख लीजिए 2, देख लीजिए इसको इस वाले रो को इस वाले कॉलम से हमें प्रोडक्ट करना होता है। तो 2 6 12 -12। ठीक है, बीच में आता है डियर, याद रखिएगा, प्लस का साइन हमेशा याद रखिएगा। और 3 4 12, अगर यहाँ माइनस होता ना कहीं एक जगह तो माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, तो इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 -6। ठीक है, और ये प्लस का साइन हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का साइन सीधा लगा दीजिए। अगर कहीं भी माइनस रहेगा तो माइनस यहाँ लग जाएगा, 3 2 6। क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 24, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक जगह माइनस है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन पहले लगा देते हैं हम, और 6 4 24। ठीक है, अब इसको इससे इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। ठीक है, माइनस माइनस है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह माइनस है। ठीक है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, और 6 2 12। क्लियर डियर? समझ में आ गया? तो अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12 में से 12 घटाइएगा 0, ये 6 में से 6 घटाइए 0,
24 में 24 घटाइएगा 0, इसमें से इसको घटाइए 0। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमारा ये आ गया। ठीक है डियर, समझ में आ गया, ये हमारा आ गया है। ठीक है, एक चीज़ है तो हमें ये प्रूफ हो गया कि हमारा 0 0 आ गया। ऐसे ही जब हम इसको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हम प्रोडक्ट करेंगे तो देख लीजिएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा। बस हमारा वेरीफाई हो गया, और क्या करना है। अब चलिए अब हम एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को प्रोडक्ट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी फाइट किए हैं हम, ये है हमारे पास -6 -3 4 2। क्लियर, ए हमारे पास क्या गिवन है, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही है 2 3 -4 -6। क्लियर डियर। अब चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से। 6 2 12 -12, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्लस का ही साइन लगाना होगा। और 3 4 12। क्लियर। अब इस वाले रो को हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस वाले रो को इस वाले कॉलम से कर दिया। अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 18 -18, फिर माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट भी जाएंगे तो प्लस का साइन हमारा होता है 3 6 18। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8। ठीक है, यहाँ एक जगह माइनस है तो माइनस का साइन, 2 4 8, 4 3 12। क्लियर। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 6 12। क्लियर डियर। अब देख लीजिए, अब मैंने जब इसका प्रोडक्ट किया तो ये भी क्या आ गया 0 0 0 0। ठीक है, जब भी आपसे कहता है ना वेरीफाई करने के लिए तो ऑलरेडी वो प्रूफ रहता है, बस हमें उसे सॉल्यूशन करके दिखाना होता है। ठीक है, देख रहे हैं ये भी इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गए। अब क्या बचा है लास्ट वाला, इसको देख लीजिए, डिटर्मिनेंट और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये वो करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करना होगा हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का तो आपको पता ही होगा 1 0 0 1। अब देखिए डियर, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 0 0 0 0, इसी के तो बराबर आएगा। देख लीजिए तीनों इक्वल आ गए। ठीक है, ये वाला भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ गए हैं, इसके भी 0 आए हैं, इसके भी 0 आए हैं, इसके भी 0 आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखेंगे इस तरीके से हियर। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है डियर, और ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। बस इसमें फोर्थ वाले भी बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है डियर। ओके, अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।